मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। हाय प्रेम। हाय जेनी, मुझे तुमसे बड़ी अच्छी नौकरी मिली है और टाइम पे जाना बहुत जरूरी है। ओके टाटा बाय। फाइनली पूरे एक वीक कुछ ना अपलोड करने के बाद आई एम बैक। कोनिचिवा एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वियर्ड वीडियो। सो रिसेंटली एक नया एनिमे एयर होना चालू हुआ है एंड इस टाइप के एनिमेस मैंने नहीं देखे हैं, बट इस टॉपिक पे बेस्ड मैंने बहुत सारी मूवीज या फिर शोज देख रखे हैं एंड दैट इज ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। सो अगर शोनेन एनिमे के प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा मिल्क की गई अगर कोई स्टोरी है तो वो है एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की स्टोरी, क्योंकि हर बार वो रिपीटेटिव फील होती है एंड अगर तुमने वो मूवी या फिर वो शो नहीं देखा है फिर भी तुम्हें अंदाजा होता है कि बाय द एंड क्या होगा। इट्स ऑल द सेम विद अ डिफरेंट एक्टर एंड एक थोड़ी बहुत अलग स्टोरी, और उसके बाद उसका स्टार्ट भी एक ही तरीके का होता है काइंड ऑफ, एंड एंडिंग भी काइंड ऑफ सेम होती है। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा सिमिलर होने के बाद भी ऐसी मूवीज या फिर ऐसे शोज मुझे एक्साइट करते हैं एंड आई एंजॉय देम एक्चुअली। लेकिन यहीं पे ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड अलग हो जाती है। लेकिन कैसे? सो देखो, जहाँ पे बाकी ज़ॉम्बी मूवीज या फिर ज़ॉम्बी रिलेटेड शोज में होता है कि एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो जाता है एंड देन हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट रहता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है समहाउ, एंड बाय द एंड हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कोई भी वैक्सीन ढूंढ लेता है उस प्रॉब्लम की या फिर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ लेता है उसकी। लेकिन यहीं पे ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड अलग हो जाती है, क्योंकि ये एनिमे मेनली फोकस करता है एस्केपिज्म दिखाने में। अब ये क्या है, रुक जाओ समझाते हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हमारा एक डेली का रूटीन होता है एंड इवन दो हम उस रूटीन को बनाते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम डेली एक ही चीज को मोस्टली रिपीट करते रहते हैं, है ना। हो सकता है वो रूटीन तुम्हारे लिए स्कूल जाना हो सकता है किसी के लिए वो रूटीन 9 to 5 उसकी जॉब हो या फिर कुछ और। एंड इन सारी चीजों के बीच में हम एक एस्केप ढूंढने की कोशिश करते हैं ऐसी हमारी डेली बोरिंग लाइफ से। एंड ये डेली लाइफ से एक एस्केप कोई भी हो सकता है तुम्हारे लिए, हो सकता है तुम्हारे लिए ये कोई पर्सन हो सकता है तुम्हारे लिए ये कुछ मूवीज हो, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये कहीं घूमने जाना हो, कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि ये डेली का रूटीन तुम्हें बोरिंग लग सकता है, लेकिन उसके बाद भी तुम इसे छोड़ नहीं सकते हो एंड तुम एक छोटा मोटा एस्केप ढूंढते हो इन सारी चीजों से, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली एस्केपिज्म इज। एंड इस एनिमे का मेन प्लॉट ऐसा ही कुछ है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो ऐसा कुछ नहीं करता है कि वो जाए एंड उसके बाद से वो इस एपोकलिप्स को रोक दे एंड उसको रोकने के लिए वो कुछ कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये एनिमे बहुत अच्छे से जानता है कि किसी भी इंसान को जनरली एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्टिक मूवी बहुत ज्यादा अच्छी क्यों लगती है। द सिंपल आंसर इज सब बोर हो चुके हैं एंड वी ह्यूमंस टेंड टू फैंटेसाइज वियर्ड शिट, क्योंकि हम बोर होते हैं। जनरली लोग ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को इसी वजह से फैंटेसाइज करते हैं क्योंकि सब इतने ज्यादा बोर हो चुके हैं एंड उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि भाड़ में जाए सब कुछ ना कुछ हो जाए एंड सब कुछ बंद हो जाए। एंड लेडीज, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन आई कैन गारंटी यू दैट कि हर एक लौंडा अगर उसने कभी भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को फैंटेसाइज किया है तो उसका एक ही रीजन है, एंड दैट इज जीटीए वाले सिनेरियोस को असल जिंदगी में क्रिएट करना। एक गाड़ी उठाओ, 2-4 गन्स उठाओ और उसके बाद से ताताकाय। नाउ यू माइट थिंक कि ऐसा क्यों, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ज़ॉम्बीज को मारो और खुद भी खत्म हो जाओ। ये एग्जैक्टली अपने स्कूल को टेररिस्ट से बचा के अपनी एक ऐसी क्रश को इंप्रेस करने वाले सिनेरियो जैसा है जिससे कभी तुमने बात तक नहीं की है। कंप्लीटली लॉजिकलेस, एंड क्रश भी ऐसी जिसने कभी भाव तक नहीं दिया। एनीवेज, तो कुछ इसी तरह का वियर्ड टेक है ज़ॉम्बीज के ऊपर ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का। सो हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा, नॉट तोरियामा, लेकिन अकीरा अपनी जॉब शुरू कर रहा है एंड वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, होपफुल एंड एम्बिशियस है अपनी जॉब को लेके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है अकीरा को भी ये रियलाइजेशन होने लगता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा है एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय एंड अकीरा को हो चुके हैं पूरे 3 साल जॉब करते हुए, लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब शुरू में वो आया था तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस इंसान था, लेकिन धीरे धीरे उसे इतना ज्यादा काम कराया जाने लगा, उसे ओवरवर्क कराया जाने लगा, लेकिन उसकी पेमेंट वैसी ही थी। लौंडा अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर नहीं पा रहा है, वो कहीं घूमने नहीं जा पा रहा है, वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो केवल ओवरवर्क कर रहा है एंड ओवर टाइम कर रहा है। उसे स्लीप डिप्रिवेशन हो चुका है एंड वो अपनी वॉच लिस्ट तक को नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। वो अपनी क्रश तक को अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा है, बट द जोक्स ऑन यू, क्योंकि तुम भी तो नहीं बोल पाते। वेल आई कुडंट डू इट ईदर। hours later. So back to the video. तो कहाँ थे हम? तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जिंदगी में कहीं पहुंच नहीं पा रहा है एंड ऐसे ही एक रैंडम दिन वो उठता है एंड एवरीथिंग इज गॉन। उसके आसपास के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं बने हैं, लेकिन इवेंचुअली वो भी बन ही जाएंगे। लॉन्डे की क्रश दैट वाज बैंगिंग देयर बॉस, वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब कोई काम पे जाना नहीं, कुछ नहीं करना है, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, उसकी जॉब भी खत्म एंड पैसे या फिर किसी भी चीज की कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि जब तक जो भी चीज आ रही है तब तक उसे एंजॉय करो एंड अगर कोई चीज खत्म हो जाती है तो सुपरमार्केट्स तो खुले
हुए हैं ही, भले उसमें इंसान ना हो तो क्या हुआ। एंड इन 3 सालों में पहली बार हमारा मेन कैरेक्टर खुद को आजाद फील करता है एंड अब वो कुछ भी कर सकता है, जैसे बाकी ज़ॉम्बी मूवीज में होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को ये एपोकलिप्स को रोकना होता है। लेकिन नहीं, अकीरा को कोई दिक्कत नहीं है, उसे मजा आ रहा है, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है एंड दैट्स द एस्केपिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट। एक तरफ सब मरे जा रहे हैं एंड दूसरी तरफ ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, बियर पी रहा है, एक बाइक उठा रहा है एंड ही इज एंजॉयिंग इट ऑल। एंड अगर अभी तक के दिखाए गए एपिसोड्स की बात की जाए तो हमारा मेन कैरेक्टर अब एक टू डू लिस्ट बना रहा है एंड उस लिस्ट में जो भी चीजें हैं उन चीजों को वो अकॉम्प्लिश करना चाहता है इससे पहले कि वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाए। एंड ऑन द अदर हैंड अगर बात की जाए इस एनिमे की एनिमेशन की तो इट इज टोटली अमेजिंग। ये बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट एनिमेशन है एंड इट लुक्स रियली गुड। जनरली ज़ॉम्बी मूवीज या शोज में कुछ ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा ब्लड दिखाया जाता है या फिर थोड़ा मडी टेक्सचर दिखाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। अभी तक हमें जितने भी एपिसोड दिखाए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल एंड वाइब्रेंट है, इवन ज़ॉम्बीज तक कलरफुल हैं यार। एंड ये शो अभी बहुत ज्यादा नया है तो इसी वजह से तुम्हें इससे कैचअप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 एपिसोड्स आए होंगे अभी तक। एंड इन द एंड आई विल से कि तुम्हें ये एनिमे जरूर से जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये पोस्ट एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी मूवीज पे एक डिफरेंट टेक है एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो जाओ और जाके इस एनिमे को देखना शुरू कर दो। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, वीडियो खत्म। सो अगर तुम इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो जो कि तुम प्रोबेबली आई होगे तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वियर्ड वीडियोस। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली। एंड अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, आईडी यहीं कहीं आ रही होगी एंड उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.